हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.5 का पार्ट 2 देखेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक जो रिमेनिंग क्वेश्चंस थे वो सारे हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इन फिगर 10.39 ये फिगर है A, B, C and D are 4 points on a circle. A, B, C और D ये एक सर्कल पे 4 पॉइंट हैं। AC and BD intersect at point E, ये यहाँ पे E पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। Such that angle BEC ये वाला जो एंगल है वो 130 डिग्री है, गिवन है। एंड एंगल ECD ये वाला जो एंगल है वो 20 डिग्री का गिवन है। एंड वी हैव टू फाइंड एंगल BAC ये वाला एंगल हमें निकालना है। तो चलिए पहले गिवन लिखते हैं क्या क्या है। गिवन में क्या लिखेंगे? A, B, C और D 4 पॉइंट्स एक सर्कल पे हैं, इसका मतलब ये कनसाइक्लिक हो गए। A, B, C and D are concyclic points. Concyclic points. Then AC and BD intersect at E, तो ये वाला एंगल लिखेंगे एंगल BEC is equal to 130 degree and angle ECD is equal to 20 degree. What we have to find? To find एंगल BAC एंगल हमें निकालना है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन, हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। इसके लिए देखो, अगर ये वाला एंगल हमने निकाल लिया तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल्स इन सेम सेगमेंट। तो इस एंगल को अभी हम थोड़ी देर के लिए एंगल 1 मान लेते हैं और इस एंगल को एंगल 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस ट्राइंगल में ECD एक ट्राइंगल बन गया, इसके दो इंटीरियर एंगल्स का सम थर्ड एक्सटीरियर के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ECD हम सिर्फ इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। एंगल 1 प्लस ये 20 डिग्री ये वाला एंगल, यानी कि एंगल D प्लस एंगल C वो इक्वल होना चाहिए थर्ड एक्सटीरियर एंगल के, एंगल BEC के। तो इसमें क्या लिखेंगे? एंगल D प्लस एंगल C इज इक्वल टू एंगल BEC। रीजन क्या है इसका? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक ट्राइंगल की होती है और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि किन्हीं भी दो इंटीरियर एंगल्स का सम तीसरे वाले एक्सटीरियर के एंगल के इक्वल होता है। जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दो इंटीरियर हो गए, इन दोनों इंटीरियर एंगल्स का सम थर्ड के एक्सटीरियर के यानी कि इसके इक्वल होगा। तो ये 130 डिग्री ऑलरेडी गिवन था। तो एंगल D का मतलब हो गया एंगल 1, दैट इज एंगल 1 प्लस एंगल C का मतलब हो गया 20 डिग्री इज इक्वल टू 130 डिग्री। ओके, अब ये 20 डिग्री उधर जाएगा तो एंगल 1 इज इक्वल टू 130 डिग्री माइनस 20 डिग्री। So angle 1 is equal to 110 degree. Give it equation number 1. Now angle 2 and angle 1. Angle 2 के legs देखो कहाँ पे पहुंच रहे हैं? B पॉइंट पे और C पॉइंट पे। ऐसे ही एंगल 1 के legs को देखो, वो भी B पॉइंट और C पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ
कि एंगल 2 और एंगल 1 दोनों इक्वल हैं, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, रीजन विल बी एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट ये इक्वल होते हैं, देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल टू 110 डिग्री, क्योंकि एंगल 1 तो 110 आया था अभी। दैट इज एंगल 2 का पूरा नाम देखो क्या है, बी ए सी। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 110 डिग्री। तो यही हमें फाइंड आउट करना था, ये हमारा आंसर आ गया 110 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonals intersect at a point E। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कौन सा होता है, जो एक सर्कल पे होता है। तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ये एक सर्कल हमने बना लिया और इसके ऊपर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल हम बना लेंगे रैंडमली कैसे भी। ये जैसे मैंने ये बना लिया ABCD, ये क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक हो गया ये। अब इसमें क्या बोला गया है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ई पॉइंट पे। ऐसे हमने ये डायगोनल बनाए और ये ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इफ एंगल DBC इज 70 डिग्री, एंगल DBC ये वाला एंगल कितना हो गया, 70 डिग्री। एंड एंगल BAC इज 30 डिग्री, BAC ये वाला एंगल कितना हो गया, 30 डिग्री। देन फाइंड एंगल BCD। तो हमें कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BCD। BCD ये कंप्लीट एंगल ये फाइंड आउट करना है। ओके, फर्दर यानी कि पहले तो ये फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आगे क्या करना है वो देखो। फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, उसके बाद हमें ये करना है कि AB और BC अगर इक्वल हैं देन फाइंड एंगल ECD। तो हमें फिर ECD ये वाला सिर्फ इतना एंगल भी निकालना है ये। तो चलिए इसमें गिवन क्या क्या लिखेंगे कि गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, गिवन ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, और उसके बाद एंगल दे रखे हमें एंगल DBC, एंगल DBC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये हमने फिगर में यहां मार्क कर लिया है DBC। और एंगल BAC इज इक्वल टू 30 डिग्री, BAC ये वाला एंगल 30 हो गया। देन टू फाइंड क्या हमें फाइंड आउट करना है वो देखो, एंगल BCD, एंगल BCD। ओके, फर्दर इसमें गिवन क्या होगा, फर्दर यानी कि एक ये पार्ट करने के बाद अब गिवन हो जाएगा AB इज इक्वल टू BC। अच्छा, जब ऐसे लिखा हो ना फर्दर इफ AB इज इक्वल टू BC, इसका मतलब ये है कि ये पार्ट जब हम प्रूव करेंगे ये वाला पार्ट, तो इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पहले ये प्रूव करना है उसके बाद आगे इसका यूज करके ये वाला पार्ट प्रूव करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो और फर्दर में यहां पे क्या आ जाएगा, ए बी ये है और फर्दर हमें फाइंड आउट करना है एंगल ECD। यानी कि जब हम ये वाला एंगल निकाल रहे होंगे तब हम इनका यूज करेंगे, अदरवाइज इनका यूज नहीं करना है। इन दोनों चीजों का यूज करके, इन तीनों चीजों का पहले ये फर्स्ट एंगल निकालना है, ये निकलने के बाद इनका यूज करके हम ये निकालेंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये फर्दर वर्ड यूज किया गया है कि पहले आप इतना ये निकाल लीजिए, उसके बाद आगे ये दोनों का यूज करके ये सेकेंड एंगल निकालना है। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। सॉल्यूशन, अब देखो ये एंगल हमें पता है 30 डिग्री है, ये एंगल हमें पता है
70 डिग्री है। ओके, अगर हम ये 30 डिग्री का एंगल है और ये एंगल वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दोनों के लेग्स देखो, ये वाला एंगल जो है बी ए सी है और ये एंगल बी डी सी, दोनों के लेग बी और सी पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो भी 30 आ जाएगा। उसके बाद हम बी सी डी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो हमें ये एंगल कितना, ये पूरा एंगल कितना मिल जाएगा, 80 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि ये 70 अगर है, ठीक है, तो ये वाला एंगल भी यहाँ पे 70 आ जाएगा और ये टोटल 100 हो जाएगा। तो ये एंगल पूरा 100 प्लस ये एंगल, ये 180 होता है, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं, तो भी ये 80 डिग्री आ जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक मेथड हम लगा सकते हैं। तो अभी मैं फिलहाल लिख रहा हूं एंगल बी डी सी, स्टार्ट करते हैं। एंगल बी डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट में जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। देयरफॉर एंगल बी डी सी इज इक्वल टू बी ए सी, और बी ए सी कितना था 30 डिग्री, तो ये आ गया 30 डिग्री। ये एंगल कितने का आ गया, 30 डिग्री का आ गया। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ इन ट्राइंगल, अब हम ट्राइंगल लेते हैं ये वाला बी सी डी। इन ट्राइंगल बी सी डी, एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। एंगल बी का मतलब यहाँ पे ये 70 है इस ट्राइंगल में, तो ये हो गया 70 डिग्री, प्लस एंगल सी का मतलब ये कंप्लीट एंगल हमें जो फाइंड आउट करना है, प्लस एंगल डी, एंगल डी का मतलब यहाँ पे ये एंगल जो हमने 30 डिग्री निकाला था, तो ये 30 डिग्री हो गया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इस लाइन का आप रीजन लिख देंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, तो ये 70 और 30 100 हो गया, सो एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। ये दोनों ऐड होके 100 होके इधर आके माइनस हो गया। सो एंगल सी इज इक्वल टू क्या आ गया, 80 डिग्री। दैट इज एंगल सी का पूरा नाम क्या है, एंगल सी के अगर पूरे नाम की हम बात करें तो ये हो गया बी सी डी। एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमें जो फर्स्ट एंगल फाइंड आउट करना था वो कितना आ गया, 80 डिग्री। ये हमें फाइंड आउट करना था बी सी डी, तो ये 80 डिग्री आ गया। अब फर्दर देखो क्या है, ए बी और बी सी इक्वल हैं। अब हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अब हमें बोला गया कि ये और ये इक्वल हैं, तो हमें ये इतना एंगल निकालना है ई सी डी। उसके लिए देखो क्या करेंगे, ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। अब इसके दो एंगल अगर इक्वल होंगे तो इसकी दो साइडें भी इक्वल होंगी। तो आगे देखो, नाउ नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल, सिर्फ इतना ट्रायंगल लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी। अब ये गिवन में यूज करेंगे हम, ए बी इज इक्वल टू बी सी। गिवन कहां पे गिवन था, ये स्टार्टिंग में, यहां देखो ए बी और बी सी इक्वल था, यहां फर्दर लिख के जो आगे था इसको अब हम यूज करेंगे। तो ए बी और बी सी इक्वल है, अगर दो साइड इक्वल हैं तो दो एंगल भी इक्वल होने चाहिए। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी, ये आना चाहिए। एंगल ए और एंगल सी इक्वल होने चाहिए, ठीक है। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। रीजन होगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स,
इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल ए का मतलब यहाँ पे ऑलरेडी 30 डिग्री है। इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये 30 डिग्री है, और एंगल सी का मतलब ये वाला एंगल बी सी ए, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो एंगल सी ये हो जाएगा 30 डिग्री इज इक्वल टू एंगल सी, दैट इज एंगल सी का इस ट्रायंगल के हिसाब से नाम क्या बनेगा, बी सी ए। ओके, दैट इज एंगल बी सी ए, एंगल बी सी ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, पहले इक्वेशन 1 हमने यहाँ पे यूज कर ली थी। ओके, अब हमें ये एंगल मिल गया 30 डिग्री। ये टोटल एंगल अभी अभी निकाला था 80 डिग्री का, ये रहा बी सी डी। अब बी सी डी यहां पे देखो, बी सी ए प्लस ई सी डी, ये दोनों एंगल मिलके, ये एंगल और ये एंगल, ये 1 और 2, ये दोनों एंगल मिलके क्या बनता है, बी सी डी। नाउ एंगल बी सी ए प्लस एंगल ई सी डी इज इक्वल टू एंगल बी, ये देखो बी सी डी, बी सी डी। अब बी सी ए 30 डिग्री अभी अभी निकाला है, प्लस एंगल ई सी डी ये हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू बी सी डी 80 डिग्री निकाला था। सो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो एंगल ई सी डी इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर आ गया। तो एक आंसर आ गया 80 डिग्री और एक आंसर हमारा आ गया 50 डिग्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ डायगोनल्स ऑफ a cyclic quadrilateral are diameters of the circle through the vertices of the quadrilateral, then prove that it is a rectangle। यानी कि जो डायगोनल्स हैं एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, वो डायमीटर्स हैं। ऐसे एक फिगर बना लेते हैं हम। तो ए बी सी डी क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। गिवन देखो क्या लिखेंगे, गिवन ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या गिवन है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो डायमीटर हैं, यानी कि ए सी एंड बी डी आर, ए सी एंड बी डी आर डायमीटर्स। ये डायमीटर्स भी हैं। और हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल। सो टू प्रूव दैट ABCD is a rectangle। ओके, अब एक चीज आप समझिए कि जो हमने डिग्री मेजर थ्योरम यूज करी थी उसमें क्या था कि ये एक सर्कल है, इस सर्कल में कोई एक आर्क हम लें तो सेंटर पे ये अगर ये इतना एंगल बनाती है तो वो ये पीछे सर्कल पे बने एंगल का डबल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर 20 डिग्री बनेगा तो सेंटर पे कितना बनेगा, 40 डिग्री। ओके, अब इसको ऐसे समझिए कि ये एक सर्कल है और ये हमने डायमीटर बना दिया, तो यहाँ पे सेंटर पे कितना एंगल बना, 180 डिग्री का, क्योंकि ये तो स्ट्रेट लाइन हो गई। तो पीछे कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री का। ठीक है, इसलिए एक प्रॉपर्टी हम लिखते हैं, एंगल्स इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में बनने वाले जो एंगल होंगे, जैसे यहाँ पे बनेगा या फिर यहाँ पे बनेगा, कहीं पे भी अगर एक सेमी सर्कल में एंगल बनता है तो वो कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। राइट एंगल होता है वो, एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो ये प्रॉपर्टी होती है, इसी का हम यूज करेंगे और इसको प्रूव करते हैं। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ,
यहाँ पे देखो AC और BD ये दोनों यहाँ पे AC डायगोनल जो थे वो डायमीटर गिवन है, तो AC और BD दोनों डायमीटर हैं। तो पहले मैं ये ले लेता हूं, लेट इट बी BD। सो BD इज डायमीटर, क्यों? क्योंकि ये गिवन है। अगर BD डायमीटर है तो ये एक सेमी सर्कल बन गया इधर, और ये एंगल सेमी सर्कल में बना, तो एंगल A क्या हो जाएगा? 90 डिग्री का। और इधर भी सेमी सर्कल बना तो एंगल C जो है वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री के होंगे। रीजन क्या होगा? एंगल्स इन सेमी सर्कल, तो वो 90 डिग्री होता है, ये हमें पता है। सिमिलरली इसी तरीके से AC डायगोनल है। अब AC डायगोनल है तो एंगल B और एंगल D भी 90 90 के आ जाएंगे। तो दोबारा ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली एंगल B इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी 90 90 के आ गए। देयरफॉर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री। सारे 90 90 के आ गए। एंड देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। तो फिर ABCD एक रेक्टेंगल बन गया। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल इक्वल। तो ये सारे एंगल देखो इक्वल आ गए 90 की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। अगर एक ट्रेपीजियम है उसकी नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो ABCD एक ट्रेपीजियम है। पहले गिवन में लिख लेते हैं। गिवन ABCD is a trapezium। ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये पैरेलल, यानी कि एक पेयर अपोजिट साइड्स का पैरेलल होता है। तो यहां पर AB पैरेलल है DC के। AB इज पैरेलल टू DC। और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ये AD और BC ये दोनों इक्वल गिवन है। AD इज इक्वल टू BC, ये वाली नॉन पैरेलल साइड्स जो इक्वल है। ओके, प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये ABCD जो है क्वाड्रिलेटरल है वो साइक्लिक है। टू प्रूव ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये चीज हमें प्रूव करनी। तो इसके लिए हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे भाई। इसमें क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहां से C पॉइंट से हम DA के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे जो AB प्रोड्यूस को इंटरसेक्ट करेगी। इस तरीके से यहां पे एक लाइन बनाएंगे जो AB को प्रोड्यूस करने पर E पॉइंट पे कट करे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन हमने कर दिया। तो क्या लिखेंगे? ड्रॉ CE which is parallel to DA intersecting AB produced का मतलब AB के बढ़े हुए भाग को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट E। ओके, तो ये हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया कुछ इस तरीके से। तो ये पैरेलल बनाई है हमने DA की। तो AB जो थी वो ऑलरेडी DC के पैरेलल थी, गिवन थी। इसका मतलब
AE और DC पैरेलल होगी। CE जो है वो DA के पैरेलल हमने कंस्ट्रक्शन से बनाई है, तो ADCE ये क्या बन जाएगा, एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। इस यहीं से हम स्टार्ट करेंगे अपना प्रूफ। तो चलिए प्रूफ देखते हैं इसका। प्रूफ AE is parallel to DC। रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज AB is parallel to DC। तो AE और AB तो एक ही लाइन है, ओके। एंड CE is parallel to DA by construction। Therefore ADCE is a parallelogram, क्योंकि अपोजिट साइड पैरेलल हो गई, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो फिर ये पैरेललोग्राम बन गया। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इसको एंगल 1 दे देते हैं और इसको एंगल 2 दे देते हैं। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू, देयरफॉर एंगल 1 is equal to angle 2, opposite angles of parallelogram। इसको हम इक्वेशन 1 दे देते हैं। नाउ अब यहां पे देखो, CE इज इक्वल टू DA होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। CE इज इक्वल टू DA, opposite sides of parallelogram। बट DA जो है वो तो DA इज इक्वल टू CB और BC, ये गिवन था। Therefore CE इज इक्वल टू CB, यानी कि CE DA के इक्वल है और DA CB के इक्वल है, तो CE और CB ये दोनों इक्वल आ गई। गिव इट इक्वेशन नंबर 2, ये दोनों इक्वल आ गई इधर, ओके। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इस ट्राइंगल में देखो, इन ट्राइंगल CBE, इस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होंगे तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो एंगल 2 और ये एंगल 3 ये दोनों इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर इन ट्राइंगल CBE एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या होगा, एंगल्स opposite to equal sides। give it equation number 3। now equation 1 और equation 3 से देखो, equation 1 में क्या है, एंगल 1 2 के इक्वल है, और equation 3 में क्या है, एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल है। तो इसका मतलब एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों भी इक्वल होंगे। now from equation 1 and 3, now from equation 1 and 3, angle 1 is equal to angle 3। एंगल 1 और एंगल 3 ये दोनों इक्वल आ गए। बट यहां पे देखो, एंगल 3 और 4 अगर हम ऐड करते हैं तो इनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री, क्योंकि ये क्या बनाते हैं, लीनियर पेयर। बट एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर। लेकिन हमने एंगल 1 और एंगल 3 तो इक्वल प्रूव करे हैं। देयरफॉर
एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। और एंगल 1 और 4 को ध्यान से देखो, एंगल 1 क्या है, एंगल डी, और एंगल 4 क्या है, एंगल बी। किसका, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल का। ओके, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, सॉरी एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री। दैट इज एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री आ गया। therefore A B C D is a cyclic quadrilateral. क्यों? Because opposite angles are supplementary. अपोजिट एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री होते हैं तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या बन जाता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। Hence proved. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखो भाई, टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स बी एंड सी। दो सर्कल हैं, एक ये बड़े वाला सर्कल है, एक छोटा सर्कल है, ये बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन। ए बी डी ये एक स्ट्रेट लाइन बना दी, और पी बी क्यू भी एक स्ट्रेट लाइन बना दी। ठीक है, are drawn to intersect the circles at A, D and P and Q respectively, then prove that angle ACP। तो इसमें गिवन देखो क्या लिखेंगे हम, गिवन टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स और टू सर्कल्स इंटरसेक्टिंग at 2 points B and C. What we have to prove, बाकी फिगर गिवन ही है। एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। ACP ये वाला एंगल वो इक्वल है QCD के, इस एंगल के इक्वल प्रूव करना है। चलिए प्रूफ देखते हैं इसका, काफी इजी सा प्रूफ है। सी द प्रूफ। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये एंगल और ये एंगल को ध्यान से देखो, एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों इक्वल होंगे, इनको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, रीजन होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बट एंगल 1 इज ऑल्सो इक्वल टू, यहां से देखो एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 और एंगल 3 को ध्यान से देखो, ये एंगल्स इन सेम सेगमेंट है, क्योंकि एंगल 1 के लेग कहां पहुंच रहे हैं, P और A पे। एंगल 3 के लेग भी देखो P और A पे ही पहुंचते हैं। बट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू, ये एंगल 2 जो है वो इस एंगल 4 के इक्वल है। इसको भी ध्यान से देखो, एंगल 2 के लेग कहां पहुंच रहे हैं, D और Q पे। एंगल 4 के लेग कहां पहुंचे, D और Q पे। तो ये दोनों भी एंगल्स इन सेम सेगमेंट हो गए, एंगल 4 के इक्वल है। दोनों का एक ही रीजन है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देयरफॉर अब एंगल 1 3 के इक्वल है तो यहां 3 रख देंगे, और एंगल 2 4 के इक्वल है तो यहां 4 रख देंगे। देयरफॉर एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4।
एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ गए। और एंगल 3 क्या है? एंगल 3 जो हमने देखो क्या क्या प्रूव करना था, ACP और QCD। तो एंगल 3 का नाम क्या है? ACP, और ये है QCD। दैट इज एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD। यही प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। काफी इजी सा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। If circles are drawn taking two sides of a triangle as diameters, अगर एक ट्राइंगल की दो साइड लेके हम दो साइडों को डायमीटर लेके सर्कल बनाए, प्रूव दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं, मान लेते हैं ये ABC एक ट्राइंगल आ गया। अब हम AB को लेके, AB को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाते हैं ऐसे। तो ये एक सर्कल बन गया जो कहां से बना? AB को डायमीटर लेके हमने बनाया। दूसरा एक सर्कल बनाते हैं AC को डायमीटर लेके, तो ये सर्कल बन गया जो AC को डायमीटर लेके बनाया। तो अब हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D, ये थर्ड साइड पे लाई करेगा। थर्ड साइड का मतलब यहां पर BC हो गई, तो ये D पॉइंट जो है वो BC लाइन के ऊपर है। ओके, ये हमें प्रूव करना है। तो इसमें देखो गिवन क्या लिखेंगे, गिवन अ ट्राइंगल ABC, कोई भी एक ट्राइंगल है ABC। एक सर्कल हमने बनाया AB को डायमीटर लेके, अ सर्कल विद डायमीटर AB, और एक सर्कल हमने बनाया अ सर्कल विद डायमीटर AC। एक हमने AB को डायमीटर लेके बनाया, एक हमने AC को डायमीटर लेके, दो सर्कल बना दिए। अब ये दोनों सर्कल D पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। ओके, सो D इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स, दोनों सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है D। ओके, और हमें क्या प्रूव करना है? टू प्रूव दैट D लाइज ऑन BC, थर्ड साइड, क्योंकि एक AB हो गई एक AC हो गई, तो थर्ड साइड कौन है? BC। तो D लाइज ऑन BC, ये हमें प्रूव करना है। तो इसके लिए देखो एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। क्या कंस्ट्रक्शन किया हमने? A पॉइंट को D से ज्वाइन कर लेते हैं ऐसे, ज्वाइन A टू D। A को हमने D से ज्वाइन कर लिया। अब इसका प्रूफ देखो, प्रूफ काफी इजी सा प्रूफ है इसका भी। A को हमने D से ज्वाइन किया गया है, AB डायमीटर था, तो ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होना चाहिए? ये 90 डिग्री होना चाहिए। रीजन क्या होगा? एंगल इन सेमी सर्कल। तो मैं इसको एंगल 1 दे देता हूं। AD इज डायमीटर, AB इज डायमीटर गिवन है, therefore एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। सिमिलरली इसी तरीके से ये एंगल 2 जो है वो भी 90 डिग्री का आ जाएगा। सो सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री,
अब एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, एंगल 2 भी 90 डिग्री का है, इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? Therefore, angle 1 plus angle 2 is equal to 90 degree plus 90 degree. So, which is equal to 180 degree. एंगल 1 और 2 का सम कितना आ गया? 180 डिग्री. बट ये तो एडजेसेंट एंगल्स भी हैं. बट these are adjacent angles. ये दोनों तो एडजेसेंट एंगल्स हैं. और अगर एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 आ जाए, ये दोनों एडजेसेंट हैं, अगर इनका सम 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब इनकी जो नॉन कॉमन आर्म है वो स्ट्रेट लाइन बनाएंगी, यानी कि बी डी सी एक स्ट्रेट लाइन बन गई. देयरफॉर बी डी सी इज अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन. और अगर ये एक स्ट्रेट लाइन है, देयरफॉर डी लाइज ऑन बी सी. और यही हमें प्रूव करना था. Hence proved. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11. ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. दो राइट ट्राइंगल हैं जिनकी कॉमन हाइपोटेनस है AC. देखो इसमें अब दो केसेस बनेंगे क्योंकि कॉमन हाइपोटेनस है. एबीसी और एडीसी दो ट्राइंगल हैं, तो एक केस क्या बन सकता है? केस 1 देखो इस तरीके से. ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, ओके, और ये एसी हाइपोटेनस होगी, और ये 90 डिग्री का एंगल आ गया, एडीसी एक ट्राइंगल बन गया. यानी कि बी और डी दोनों एक ही तरफ है. एक केस तो हो गया ये. एक दूसरा केस क्या बनेगा कि बी और डी दोनों अपोजिट साइड्स में है. तो केस 2 में क्या करेंगे? इस तरीके से ये हो गया एंगल बी 90 डिग्री वाला, और ये हो गया एंगल डी 90 का, यानी कि बी और डी अपोजिट साइड्स पे हैं. ठीक है. तो हमें प्रूव क्या करना है? एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी. तो यहां से देखो एंगल सी ए डी और सी बी डी. तो ये एंगल और ये एंगल ये हमें इक्वल प्रूव करने हैं. ऐसे इसमें सी ए डी और सी बी डी ये एंगल्स इक्वल प्रूव करने हैं. तो गिवन देखो क्या लिखेंगे? गिवन टू राइट ट्राइंगल्स ABC and ADC with common hypotenuse AC. Then we have to prove हम क्या करेंगे? प्रूव करना है एंगल CAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू एंगल CBD. अच्छा, दोनों ही केसेस में प्रूफ एक जैसा ही रहेगा. प्रूफ में कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे आप ऐसे फिगर बनाओ चाहे ऐसे फिगर बनाओ. ठीक है. तो उसमें देखो अब हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे कि हम जो कॉमन हाइपोटेनस AC है, AC को डायामीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. हम ड्रॉ अ सर्कल बाय टेकिंग AC एज डायामीटर. तो AC को डायामीटर मान के हम सर्कल बना लेंगे. दोनों केसेस में ऐसे ही बनाएंगे. ये देखो इस तरीके से दोनों फिगर में हमने क्या कर दिया? AC को
डायमीटर मान करके सर्कल बना दिया। जब हम वो सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल बी और डी दोनों पॉइंट से होके जाएगा। उसका रीजन क्या है, चलिए इसका अब प्रूफ देखते हैं। प्रूफ, जैसे यहां पे ये देखो, ये एंगल B90 था, ये इधर एंगल D90 था। तो एक थ्योरम तो हमने 10.10 थ्योरम पढ़ी थी कि अगर कोई एक लाइन सेगमेंट है अपने एक ही साइड पे, अगर सेम एंगल बनाती है दो पॉइंट पे, तो वो चारों पॉइंट कंसाइक्लिक होंगे। तो यहाँ तो वो लागू हो गई। दूसरी एक प्रॉपर्टी क्या होती है कि एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। तो हमने ये डायमीटर बनाया। ओके, ये डायमीटर बना के जब हम सर्कल बनाएंगे तो वो 90 डिग्री वाले एंड से पास करेगा। इसका सिंपल सा मीनिंग ये है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइपोटेनस को अगर हम डायमीटर मान के कोई भी सर्कल बनाएंगे तो वो उसके राइट वर्टेक्स से पास होगा ही होगा। ओके, तो यहां क्या लिखेंगे, सिंस वी नो दैट a circle drawn by taking hypotenuse of a right triangle as diameter passes through the right vertex, राइट वर्टेक्स, यानी कि जो राइट एंगल वाला वर्टेक्स होगा उससे वो पास करेगा ही करेगा। तो यहां पर ये ऐसे पास करेगा ही करेगा इनसे। ठीक है, देयरफॉर सर्कल ड्रॉन बाय taking AC as diameter must pass through AC को अगर डायमीटर ड्रॉ कर मान के सर्कल बनाएंगे तो वो इट मस्ट पास थ्रू B एंड D। तो वो B से भी होके जाएगा और D से भी होके जाएगा, चाहे केस 1 है चाहे केस 2 है, दोनों ही केसेस में ऐसा होगा। ओके, और अगर ये एक ही सर्कल पे लाई करेंगे तो ये कंसाइक्लिक हो गए सारे। अब नाउ हमें प्रूव क्या करना था, प्रूव करना क्या है वो देखो, एंगल CAD एंड एंगल CBD। एंगल CAD यहां देखो, केस 1 में ध्यान से देखो, CAD ये एंगल हो गया और CBD ये एंगल हो गया। तो ये दोनों एंगल इन सेम सेगमेंट है। और यहां पे भी देखो, CAD इधर और CBD इधर, ये वाला एंगल, ये भी एंगल इन सेम सेगमेंट। दोनों के लेग कहां पहुंच रहे हैं, C और D पे, CAD एंड CBD। ऐसे ही यहां पे CAD एंड CBD। Therefore, एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। रीजन क्या होगा, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के अंदर जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, और यही हमें प्रूव करना था। हैंस प्रूव्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। हमें प्रूव करना है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम जो है वो रेक्टेंगल होता है। तो एक फिगर बना लेते हैं। गिवन देखो क्या लिखेंगे इसमें, गिवन ABCD is a cyclic पैरेललोग्राम, यानी कि साइक्लिक है, एक ही सर्कल पे लाई कर रहे हैं सारे पॉइंट, और ये पैरेललोग्राम भी है। ओके, टू प्रूव क्या करना है भाई,
that ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। बहुत इजी सा प्रूफ है इसका भी, चलिए देखते हैं प्रूफ। अब ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होना चाहिए? एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन क्या होगा? अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। बट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी। एंगल ए तो एंगल सी के इक्वल है। रीजन क्या लिखेंगे? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ये एबीसीडी पैरेललोग्राम भी है तो एंगल ए और एंगल सी दोनों इक्वल होने चाहिए। देयरफॉर अब ध्यान से देखो कि दो एंगल उनका सम 180 डिग्री है और दोनों इक्वल इक्वल भी हैं, तो दोनों ही 90 के होंगे। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि दोनों बराबर बराबर हैं तो 90 के होंगे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देंगे हम, क्योंकि दोनों इक्वल भी हैं। ओके, सिमिलरली इसी तरीके से एंगल बी और एंगल डी क्या आ जाएंगे? वो भी 90 के आ जाएंगे। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी इज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सारे एंगल इक्वल आ गए और सब कितने कितने के हैं? 90 डिग्री के। देयरफॉर ABCD is a rectangle। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल एंगल इक्वल, तो ये सारे एंगल इक्वल आ गए। देयरफॉर इट इज अ रेक्टेंगल, हैंस प्रूव्ड। तो ये हमारा 12th क्वेश्चन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो इस एक्सरसाइज में 12 क्वेश्चन ही थे, हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको अच्छे से सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप वीडियोस को प्लीज शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो, और अच्छा लगता है तो उसको शेयर जरूर कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।